नमस्कार दोस्तों, मैं सोमनाथ सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फैक्ट्स पे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूलिएगा ताकि आप हमारे नए से नए वीडियो प्राप्त करते रहें। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सिंधु सभ्यता के बारे में। उससे संबंधित जितने भी प्रश्न थे हम लोगों ने उस वाली वीडियो में डिस्कस किए थे। आज का दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा वैदिक काल। तो वैदिक काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए बता दूं कि वैदिक काल का जो समय है वो हमारा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो समय रहा है, ईसा पूर्व तक का जो समय रहा है वो हमारा वैदिक काल का समय रहा है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं हम इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, इसमें एक सूची दी गई है, उसे मिलान करना है। ये रही हमारी सूची। तो चलिए दोस्तों मिलाते हैं सूची को। देखिए, एक सूची में हमारे वेद दिए गए हैं, दूसरे में वर्णन दिया गया है, यानी कि किस वेद में किसका वर्णन है। तो दोस्तों मिलाते हैं फिर सूची को। इसमें जो हमारा पहला है अथर्ववेद, वो हमारा हो जाएगा औषधि से, क्योंकि अथर्ववेद में औषधि से संबंधित वर्णन किया गया है। दूसरा हमारा है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो हमारा ईश्वर महिमा से हो जाएगा। तीसरा हमारा है यजुर्वेद, और यजुर्वेद जो है वो हमारा बलिदान विधि से हो जाएगा। और सामवेद जो है वो हमारा संगीत से हो जाएगा, इसमें संगीत का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों इसका जो सही कोट बन रहा है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्राणों की संख्या है। तो दोस्तों आपकी सुविधा के लिए बता दूं कि प्राणों की जो संख्या है वो हमारी 18 है। ठीक है, तो 18 जो है हमारा सही हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान होता है। तो जो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान होता है वो हमारा हो जाएगा यजुर्वेद में, यजुर्वेद से। तो ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम किस उपनिषद में वर्णित है। तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा कंठोपनिषद से। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पुरुष मेध का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है। तो दोस्तों पुरुष मेध का जो उल्लेख है वो हमारा हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में इसका उल्लेख हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वैदिक काल में किस पशु को अगन्या माना गया है। तो दोस्तों वैदिक काल में जो है अगन्या जो माना गया है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गाय को ही अगन्या माना गया है। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जामों में आ चुका है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंडकोपनिषद से। तो जो हमारा सत्यमेव जयते शब्द है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस वैदिक साहित्य में मोक्ष का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों जो मोक्ष का उल्लेख मिलता है वो हमारा हो जाएगा उपनिषद में। उपनिषद में जो है हमारा मोक्ष का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि व्यवसाय पर ही आधारित थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं हम लोग। अगला है, वेद शब्द का अर्थ है। तो दोस्तों वेद शब्द का जो अर्थ है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ज्ञान। वेद का जो अर्थ है वो ज्ञान से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 हमारा दिया गया है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। तो जो होता का संबंध है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऋग्वेद से। तो ऋग्वेद इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 दिया गया है इसमें, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें पहले आता है ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास आता है। ठीक है, तो ये जो है सारा क्रम से दिया गया है। इसमें हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? तो वैदिक काल में जो राजा अपनी जनता से कर लेते थे उसे हम लोग वो लोग बलि कहते थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, प्रश्न नंबर 14 की तरफ। 14 हमारा दिया गया है और शायद इसके कुछ कोट वगैरह भी दिए गए हैं जो हमें बताने हैं कौन सा कोट सही होगा। तो प्रश्न नंबर 14 है हमारा, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो वैदिक काल में देवता इंद्र थे उनके कथनों पर विचार करना और एक कोट तैयार करना है। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए हमारा दिया गया है, यानी कि पहला ऑप्शन है झंझावत के देवता थे, दूसरा है पापियों को दंड देते थे, तीसरा है वर्षा के देवता थे और चौथा है नैतिक व्यवस्था के संरक्षक, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक। ठीक है, तो इसमें हमें सही बनाना है। तो दोस्तों देखिए, झंझावत के देवता थे ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। बाकी पापियों के दंड देते थे ये नहीं होगा। वर्षा के देवता, जी हाँ बिल्कुल, इंद्र जो हैं वो वर्षा के ही देवता माने जाते हैं। और नैतिक व्यवस्था के संरक्षक ये भी नहीं होगा। तो इसका जो हमारा सही बन रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला और तीसरा जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा गया है? ठीक है, तो वेदत्रयी जो है इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें आपको बताना है कि वेदत्रयी किन 3 वेदों को कहा गया है। देखिए पहला ऑप्शन है हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो यहाँ पर
ऋग्वेद तो हमारा सही हो जाएगा, लेकिन जो यजुर्वेद भी सही है, बाकी जो अथर्ववेद है वो हमारा गलत हो जाएगा। अगले देखते हैं ऑप्शन में, इसमें दिया गया ऋग्वेद। ऋग्वेद तो सही है बिल्कुल। फिर हमारा सामवेद भी सही है, लेकिन अथर्ववेद नहीं होगा, तो ये हमारा गलत है। फिर देखते हैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, तो ये जो है इसमें हमारे तीनों मिल रहे हैं, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16। 16वें प्रश्न में बोला गया है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। तो देखिए, वैदिक जो आर्य थे उनका प्रमुख भोजन बताना है कौन कौन सा था। तो इसमें जौ और चावल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। दूध और इसके उत्पाद, जी हाँ बिल्कुल, ये लोग दूध और उससे बने हुए उत्पादों का सेवन करते थे। बाकी चावल और दालें भी नहीं होगा, सब्जियां और फल भी नहीं होगा। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दूध और उसके उत्पादन बने हुए होते थे, उसी का वो लोग सेवन करते थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 हमारा दिया गया है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो दोस्तों ये तो कई बार एग्जाम में आ चुका है कि सबसे प्राचीन, तो इस पर हम थोड़ा इम्पोर्टेंट लगा लेते हैं और देखते हैं कि सबसे प्राचीन जो हमारा वेद है वो हो जाएगा हमारा ऋग्वेद। दोस्तों ऋग्वेद को ही सबसे प्राचीन वेद कहा गया है। अगले प्रश्न तरफ आते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है। तो दोस्तों क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ जो है वो हो जाएगा हमारा एक उत्तम व्यक्ति, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न में हमारे सूची दी गई है और उससे संबंधित हमें एक कोड तैयार करना है, सूचियों को मिलाना है। पहली सूची में दिया गया वैदिक नदियाँ दी गई हैं, दूसरी सूची में आधुनिक नाम, यानी कि जो वैदिक काल में नदियाँ थीं उनका आधुनिक नाम क्या है। तो चलिए दोस्तों मैचिंग करते हैं, उसी से संबंधित जो हमारा कोट बनता है उसे हम लोग देखेंगे। देखिए वैदिक काल में एक कुंभा नाम की नदी थी, जो इस समय वर्तमान समय में इसे बोलते हैं काबुल, ये हो जाएगा इसका दूसरा हमारा है, यानी कि बी वाला, ये हमारी नदी है परसुणी, और ये हो जाएगी परसुणी को हम लोग बोलते थे उस समय रावी बोलते थे लोग वैदिक काल में। फिर है सदानीरा को बोला जाता था गंडक, और ये हो जाएगा शतुद्री को सतलुज। चलिए दोस्तों अब इससे संबंधित कूट बनाते हैं। तो जो हमारा ये कूट बन रहा है ये हमारा बन जाए बी, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये नदियों के जो वैदिक नाम हैं उनका ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, प्रश्न नंबर 20 पर। प्रश्न नंबर 20 में लिखा है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों इसमें दिया गया अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता पूछा गया है, तो और ये पूछा गया अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये जो है हमारा ईरान क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 लिखा है किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। तो दोस्तों जो हमारा ये वर्ण शब्द है ये सबसे पहले हमें मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22 की तरफ।
प्रश्न नंबर 22 है हमारा, वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा हमारा उत्तर सी, यानी कि चेनाब नदी ही सही आंसर होगा, यानी कि 22 का उत्तर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखो फिर से एक सूची आ गई है। ये सूचियाँ जो हैं आप लोगों के PCS एग्ज़ाम में काफ़ी सहायक होंगी। तो दोस्तों चलिए फिर से एक सूची को मिलान करते हैं हम लोग। देखिए इस बार सूची दी गई है एक, इसमें दिया गया है वेद, और दूसरी सूची में लिखा है हमारा ब्राह्मण। ठीक है, यानी कि किस वेद में कौन से ब्राह्मण का वर्णन किया गया है। तो चलिए दोस्तों इसे मिलाते हैं। देखिए हमारा पहला दिया गया है ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो है ऐतरेय ब्राह्मण का वर्णन किया गया है, तो इसका हमारा तीसरा हो जाएगा। फिर दूसरा दिया गया है सामवेद। सामवेद में जो है पंचविश ब्राह्मण हो जाएंगे, इसका हमारा ये हो जाएगा। फिर अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो है वो गोपथ ब्राह्मण का वर्णन किया गया है। और अगला दिया गया यजुर्वेद। यजुर्वेद में शतपथ हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा आंसर। इसका जो कोट बन रहा है वो हमारा बी बन रहा है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 24 पर। प्रश्न नंबर 24 हमारा दिया गया है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों जादू टोना जितने भी हैं वो हमारे हो जाएंगे अथर्ववेद में, यहीं पर हमारा जादू वगैरह सब मिलता है। ठीक है, तो इसका 24 का आंसर जो है वो सी होगा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बृहस्पति को ही वैदिक देवताओं में से उनका पुरोहित माना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 26 की तरफ। प्रश्न नंबर 26 दिया गया है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निष्क जो बोला गया है ये किस अंग का आभूषण था। हमारा ऑप्शन दिए गए कान का, गले का, बाहु का या कलाई का। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा गले का। गले का ही जो निष्क आभूषण था वो था। ठीक है, आगे प्रश्न पे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 27 पर बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। तो जो अभिलेख है वो हमारा हो जाएगा वोंगजाकोई, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। वोंगजाकोई जो अभिलेख है वो बताता है कि ईरान से भारत आर्य आए थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 28 की तरफ। प्रश्न नंबर 28 है हमारा, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेद माधव से संबंधित ऋषि कौन थे। तो विदेद माधव से संबंधित थे वो हमारे हो जाएंगे ऑप्शन डी, यानी कि ऋषि गौतम रहुगण। ये जो हैं शतपथ ब्राह्मण में थे। ठीक है, अगला हो जाएगा हमारा प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 29, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको देखते हैं कि महाभारत जो है हमारा
मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो ये हो जाएगा हमारा जय संहिता, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 30 पर। अगला प्रश्न 30 है हमारा, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। तो जो गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ था वो हमारा हुआ था ऋग्वेद में। ठीक है दोस्तों, इसी में हमारा गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। तो प्रश्न 30 का हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है हमारा, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो दोस्तों 10 राजाओं का जो युद्ध था वो हमारा लड़ा गया था परुष्णी, यानी कि हमारा ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। परुष्णी नदी के किनारे ही 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मतेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा से संबोधित किया गया है? देखिए दोस्तों, जो ऋग्वेद में नदी बोली गई है मतेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा, ये जो है हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि सरस्वती को ही ये सब नामों से बोला गया है। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया है? ठीक है, तो जो प्रजापति की 2 पुत्रियों को कहा गया है सभा और समिति को, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि अथर्ववेद में ही प्रजापति की 2 पुत्रियां बोला गया है सभा और समिति को। तो 33 का जो है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है यही, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो आयुर्वेद का हमारा जो अभी हमने मैचिंग भी की थी इसी से संबंधित, अब इसी संबंधित एक क्वेश्चन भी आ गया, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अथर्ववेद में ही आयुर्वेद और जीवनी का विज्ञान का उल्लेख मिलता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो वैदिक युग में सबसे लोकप्रिय जो शासन प्रणाली थी वो हो जाएगा हमारा वंश परंपरागत राजतंत्र, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। तो ऋग्वेद में जो है सर्वाधिक संख्या में मंत्र जिससे संबंधित हैं, मंत्र जो है सबसे अधिक संबंधित हैं वो हो जाएगा हमारा अग्नि से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 37 की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो सर्वाधिक जो लोकप्रिय देवता थे वो हो जाएंगे हमारे इंद्र, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पूर्व वैदिक में जो सबसे प्रिय देवता थे वो इन्हीं को ही माना जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, 800 ईस्वी से 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों ये बताना है कि 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का काल कौन से युग से जुड़ा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ब्राह्मण युग से, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी। तो दोस्तों जो ऋग्वेद काल था उसमें हमारी जो मूल लिपि थी वो थी हमारी ब्राह्मी, यानी कि ब्राह्मी हमारी ऋग्वेद की ही मूल लिपि थी। ठीक है, अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है और ये आप लोगों के लिए है, आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा इसका जवाब स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, हमारा आज का प्रश्न है,
गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोगों को इसके ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही सिलेक्ट करके बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है इसका भगवत गीता, ऑप्शन बी है इसका अथर्ववेद में, ऑप्शन सी इसका ऋग्वेद या ऑप्शन डी मनुस्मृति में। तो इसमें से जो भी आपको सही लगे उसे टिक करके स्क्रीनशॉट लेके हमारे चैनल पर आप भेजिए या फिर कमेंट में भेजिए। ठीक है, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा दोस्तों। अब चलिए बात करते हैं कल के प्रश्न की। कल का हमारा प्रश्न था, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ए हो जाएगा, गाय का, क्योंकि जो हड़प्पा संस्कृति में मोहरें पाई गई थी उन पे गाय का चिन्ह नहीं बना हुआ था। ठीक है, तो कल के प्रश्न का हमारा आंसर जो है बिल्कुल ए हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल फिर हम लोग हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।